क्यों कई लोग आफ्टर अवेकनिंग असेंड नहीं हो पा रहे हैं? क्या रीज़न है? क्यों नहीं हो पा रही उनकी असेंशन? क्यों नहीं वो ऊपर उठ पा रहे हैं? क्यों नहीं अपग्रेड हो पा रहे हैं? इस बात को समझेंगे इस वीडियो में। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में भी मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की थी, लेकिन जब कुछ इंपॉर्टेंट मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि अवेकनिंग असेंशन जर्नी इस चैनल पर मेरा मेन विषय है, तो मैं ये देखती हूँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको लोग इतना इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, और उन वीडियोस को, और जो जैसे ट्विन फ्लेम, रिलेशनशिप या चैनल मैसेजेस, ऐसे वीडियोस को बहुत ज़्यादा वो लोग देखते हैं जो अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, सेल्फ पे वर्क करना है, लेकिन जहाँ बात होती है दूसरे पर्सन की, चैनल मैसेजेस में या रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा उन वीडियोस को लाइक करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है इनको इग्नोर कर देते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, और फिर इन्हीं चीज़ों को लेके सेशंस लेते हैं। कई बार मैंने देखा है, जो चीज़ मैं फ्री में बता रही हूँ और बताती आई हूँ, फिर उन्हीं चीज़ों को लेके सेशंस लेने आते हैं, पैसे भरते हैं। और फिर मैं उनको उस सेशन में बोलती हूँ कि ये चीज़ जो आप पूछने आए हो ना, ये तो मैंने फ्री में शेयर की हुई है, आपने देखा नहीं? नहीं मैम, मैं आपके 4 साल से वीडियो देख रही हूँ, 5 साल से, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस कर देते हो। पता नहीं कितने ही सेशंस मैंने, काउंसलिंग सेशन स्पेशली ऐसे किए हैं जिनमें कि मैं हैरान हो गई कि जिस चीज़ की अब मैं फ़ीस ले रही हूँ ना, वो चीज़ तो मैंने पता नहीं 2 साल पहले, 4 साल पहले फ्री में बताई हुई है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है, या फिर चैनल मैसेजेस, ठीक है, तो मैं ये देखती हूँ कि एक ही, मतलब वो वीडियो अपलोड करने के 1-2 घंटे के बाद फिर ये कुछ एक शुरू हो जाता है मेरे साथ कि जिन लोगों ने मुझसे आज तक सेशंस लिए हैं, 5-6 सालों से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अब वो लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करने लगते हैं कि मैम, एक सवाल था, एक क्लैरिटी चाहती हूँ, कुछ पूछना था आपसे। एंड ये ना बहुत डिस्टर्बिंग रहता है। मतलब वो नंबर जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है काउंसलिंग, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी सेशंस के लिए, वो मेरा काम का नंबर है, और मैं सिर्फ काम के लिए ही पर्सनली जुड़ना चाहती हूँ। मुझे किसी के साथ कोई दोस्ती रिश्तेदारी रखने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं चाहती हूँ। और एक एक क्वेश्चन की क्लैरिटी अगर मैं हर किसी को व्हाट्सएप पे देने लग गई, जो कि मैंने फ्री में चैनल पर डाली हुई है, तो मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा। और मुझे लगता है कि जो लोग किसी का आदर करते हैं ना, किसी को कुछ समझते हैं, जैसे मुझे ही कितने लोगों ने यहाँ बोल दिया है शुरू से कि मैम आप मेरी गुरु हैं, आप मेरी गुरु हैं। हालांकि मैं ऐसे किसी को अपना शिष्य नहीं मानती, क्योंकि ये गुरु शिष्य की जो एक अलग ही है वो चीज़, वो बहुत अलग प्योर चीज़ है। तो जो सचमुच में किसी को कुछ मानता है, कुछ आदर देता है, सम्मान देता है, कुछ समझता है, वो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता किसी को, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वो दूसरे की समय की, एनर्जी की, हर चीज़ की वैल्यू करता है। मैं एक बार फिर से यही बात दोबारा कहना चाहूँगी कि जो नंबर मेरा सेशन बुकिंग का है, काम का है, वहाँ पर इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ों को लेके सवाल वहाँ पे मत करें आप। यूट्यूब ये मेरा अनकंडीशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब कुछ ही मैंने शेयर किया हुआ, कुछ भी अपने पास रखा नहीं हुआ है। जो पड़ा हुआ है वो भी डिसाइडेड है कि वो शेयर कर देना है, ताकि कहीं पे कोई बैठा हुआ है तो उसके काम आ जाएँ वो चीज़ें। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चंस भी करने हैं तो यहाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप जो है, जो भी आपके सवाल हैं वो करें, वो मेरे माइंड में रहते हैं। कई बार मैं यहीं रिप्लाई कर देती हूँ, कभी उन चीज़ों पे मैं वीडियो बना देती हूँ, है ना। तो जहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ वहीं पे आप सवाल करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा पॉजिटिव फील कर पाऊँगी, ज़्यादा आपके साथ एक कनेक्शन फील कर पाऊँगी इस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू, और मुझे डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। जो काम का नंबर है उस पर सिर्फ काम के लिए ही कनेक्ट करें। पार्ट 1 वीडियो अभी 2-3 दिन पहले मैंने शेयर किया था कि क्यों कई लोग असेंड नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात मैंने शेयर करी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी। ये पार्ट 2 है। मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा, जैसे हमारी खुद की एनर्जी होती है, हम वैसे ही लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से तो मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट हुई, या जो उनके साथ मेरे सेशंस हुए हैं उनमें भी मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट हुई जो अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में है। लेकिन मेरे आसपास भी मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट हुई जो लोग इस तरीके की जर्नी में हैं, इस प्रोसेस में हैं। और जब मैंने बहुत क्लोजली उन लोगों को
ऑब्ज़र्व किया और फिर अपने कई क्लाइंट्स को भी ऑब्ज़र्व किया और फिर खुद को भी ऑब्ज़र्व किया कि पास्ट में मैं कैसे बिहेव करती थी, तो मुझे समझ आया कि ये रीज़न है असेंड नहीं हो पाने का, स्पिरिचुअली अपग्रेड नहीं हो पाने का। तो शुरुआत करती हूँ अपने आसपास से। 2-2.5 साल पहले मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त बनी और वो गुजराती हैं और बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं और बहुत ही शांत, काम, लेकिन एक सैडनेस सी उनके चेहरे पे हर वक्त दिखती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ही मतलब लवेबल पर्सनैलिटी, लेकिन हमेशा उनके चेहरे पर एक ज़्यादातर टाइम जो मैंने नोटिस किया, एक उदासी, एक जैसे लॉस्ट सी हैं। जब मैं उनसे जुड़ी तो बहुत सारी बातें हमने करी, तो उन्होंने बड़े सारे अपने स्पिरिचुअल अनुभव शेयर किए और बहुत अच्छा लगने लगा उनको कि जब उन्होंने देखा कि कोई और भी है ऐसा जो इन सारी चीज़ों को समझता है, तो वो बहुत लाइट फील करने लगी। और फिर कई बारी उन्होंने ये बात मेंशन करी, मतलब एक और भी हमारी दोस्त थी, हम तीनों जब भी लंच या डिनर पे जाते तो उन्होंने मल्टीपल टाइम ये चीज़ मेंशन करी कि जब से मैं उर्वशी के साथ मिली हूँ, जब से इनसे मिली हूँ, तब से मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ और इन्हीं की वजह से मुझे समझ भी आया है कि मैं अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हूँ। और उसके बाद भी जो उनके कई सारे सवाल थे, उसके जवाब उन्हें कई सारे अच्छे बुक्स से मिले। रामकृष्ण परमहंस जी को वो अपना गुरु मानती हैं, तो मतलब वो हैं अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में। लेकिन इन 2.5 सालों में मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने स्पिरिचुअली ग्रो नहीं किया इन 2.5 सालों में। जैसे आज भी वो सिर्फ बुक्स पढ़ रही हैं, जैसे अलग अलग जो गुरुज़ हैं या स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनकी बस बुक्स पढ़ रही हैं और वहीं से उनको चीज़ें समझ आ रही हैं। या उनके फादर थोड़े स्पिरिचुअल हैं, तो वहाँ से वो अपने पिताजी से बात करके थोड़ा चीज़ें समझ लेती हैं या मुझसे कुछ सवाल कर लेती हैं। बट मेरे को ऐसा लगा कि जो चीज़ें ये बाहर से पूछ रही हैं या किताबें पढ़ रही हैं, ये सारा ज्ञान तो अंदर से आ जाना चाहिए था। कितने ही सवालों के जवाब हमें आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे मेडिटेशन या क्रिएटिविटीज़ को हम मतलब ध्यान लगा रहे हैं या कुछ और, कितने ही सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं, सब कुछ अनफोल्ड होने लगता है और बहुत कुछ, मतलब बुक्स की या किसी से पूछने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं कर पा रही हैं और मटेरियल लाइफ में तो वो कुछ कर ही नहीं पा रही है। मतलब वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बहुत स्मार्ट है, कर सकती हैं बहुत कुछ, लेकिन वो वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, जबकि वो करना चाहती हैं फिर भी नहीं कर पा रही हैं। तो 2.5 सालों में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं किया और मटेरियल में तो कुछ भी नहीं। अब जो मुझे समझ आया कि इनकी जो ये एनर्जी है ना, अवेकनिंग तो इनकी हो रखी है, लेकिन जो है एक सैडनेस की एनर्जी, एक लॉस सी एनर्जी, एक जैसे कोई खोया खोया सा है, जैसे कोई दुखी है बट वो बोल नहीं पा रहा है, ऐसी सी एनर्जी उनकी रहती है। और मेरे को जो बहुत क्लोजली उनको देख के जो समझ आया कि कौन है इनकी एनर्जी को जो अपग्रेड नहीं होने दे रहा है, जो किसका ग्रहण इनके जीवन पे लगा हुआ है, वो चीज़ मैंने बहुत क्लोजली देखी, एक्सपीरियंस करी। और ऐसा मैंने और कई क्लाइंट्स में भी देखा है और मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चलो आगे। तो मैंने ये देखा कि जो बहुत 25 साल पहले इनकी शादी हुई थी और लव मैरिज हुई थी, बहुत छोटे थी ये एज में उस वक्त, और लव मैरिज हुई। इनके हस्बैंड को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इन सालों में इनके हस्बैंड ने बहुत मटेरियल लाइफ में बहुत ग्रोथ करी, ठीक है, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत फाइनेंशियली अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन इन सालों में ये सिर्फ सपोर्ट ही करते रह गई। अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी पॉजिटिविटी अपने हस्बैंड के साथ ही इन्होंने लगा के रखी और पूरा सपोर्ट, मतलब जैसे चाहिए होता है हर इंसान को, किसी ना किसी का साथ सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये वैसे बन के रह गई। लेकिन इतने साल इन्होंने मतलब वो एनर्जी इतनी सारी अपने पार्टनर पे लगा दी, बट अपने लिए ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। और मैंने मतलब इन 2.5 सालों में एक चीज़ नोटिस करी कि हम कोई भी कन्वर्सेशंस करते थे, चाहे मैसेज में, चाहे कहीं लंच डिनर पे गए हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये देखती थी कि वो हर कन्वर्सेशन में ना अपने हस्बैंड का ही नाम लेती रहती है, चाहे उनका कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो हमेशा, चाहे मैसेजेस में, चाहे सामने सामने बैठे हैं, चाहे फ़ोन पे बात हो रही है, हमेशा उसके हस्बैंड का नाम वो ज़रूर लेगी।
और जैसे उनकी जो भी अचीवमेंट्स है उसको बार बार शो करना, उसको बताना, या कुछ भी वो अच्छा कर रहे हैं, कहीं भी वो जा रहे हैं तो बार बार। तो ऐसा मल्टीपल टाइम हो चुका है कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये कितना ज़्यादा जो है अपने हस्बैंड को या उसके अचीवमेंट्स को या जो भी इसके हस्बैंड कर रहे हैं उसको कितना ज़्यादा ये मतलब ये बात करती है। जबकि सच बात ये भी है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत नाराज़ रहती है, और नाराज़ ये है कि उसको लगता है कि उसके हस्बैंड उसकी हर बात को काटते हैं, या जो उसके स्पिरिचुअल थॉट्स हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और या वो जो करना चाहती है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें नाराज़गी भी रहती है कंटिन्यूसली उसके अंदर। लेकिन फिर भी जब भी बात होती है, जब भी मिलना होता है, हर जगह पे, जैसे मानो उनके हस्बैंड का नाम राजेश है, तो राजेश ने वहाँ पे ये किया। अभी हम बात ही नहीं कर रहे हस्बैंड्स के बारे में, लेकिन फिर भी हर कन्वर्सेशंस में वो उन्हीं का नाम उन्हीं का नाम उन्हीं का नाम जो है कंटिन्यूसली कई बार मल्टीपल टाइम्स लेती रहती है। और यहाँ पे मेरे को समझ आता है कि इसकी खुद की एनर्जी इसलिए ऊपर नहीं उठ पा रही है, ये स्त्री, ये फीमेल इसलिए मटीरियली और स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रही है। इसकी एनर्जी को ओवर पावर किया हुआ है इसके हस्बैंड ने। इसका जो ये पार्टनर है ना, ये जो कार्मिक अकाउंट है इसका, इतना सॉलिड है, इतना ज़्यादा उसकी एनर्जी ने इसको घेर रखा है कि ये अपनी आइडेंटिटी मतलब या अपने सेल्फ को अपने आप को नहीं ढूंढ पा रही है, अपने आप तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इसकी एनर्जी पे तो इसके हस्बैंड की एनर्जी छाई पड़ी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि इस जर्नी में हमें अपने सेल्फ से जुड़ना होता है, और अपने अंदर जाके ही हम ईश्वर तक पहुंचते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सी डार्क लेयर्स हटती है। लेकिन कोई व्यक्ति के ऊपर अगर किसी और इंसान का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि तुम कहाँ हो, तुम हो कहाँ, है ना? तुम्हारे अंदर से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर तो ऐसा लग रहा है सामने वाले का, उस इंसान का भूत चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर। तो मुझे ना केवल मेरी इस दोस्त के अंदर ये चीज़ दिखती है, ऐसा मेरे को बड़े सारे क्लाइंट्स के भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ थोड़ा सा और शेयर करती हूँ कि उनको सुनते ही 2-4 बार जब उनके साथ सेशंस होते हैं समझ आ जाता है कि किसने इनके ऊपर ग्रहण लगा रखा है, किसने इनको ओवर पावर किया हुआ है, किसकी वजह से जो है ये अपने सेल्फ तक नहीं पहुंच पा रहे या अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है? और इसीलिए कई लोग जो ऐसे लॉस से रहते हैं, ऐसे खोए से रहते हैं, और नहीं कर पाते, वो किसी भी तरीके का ग्रो नहीं कर पाते। उनको बाहर से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प लगती है। यूनिवर्स तो ऐसे है कि अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, यूनिवर्स रास्ते खोलते चले जाते हैं, और तरक्की और तरक्की और तरक्की, मटेरियल भी स्पिरिचुअल भी होती रहती है, परीक्षाएं भी होती है, बट तरक्की भी होती है। लेकिन यहाँ मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि वो तो सालों से अटके ही पड़े हैं, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है किसी और का, कोई और मतलब ऐसा लग रहा है छाया पड़ा है इनके ऊपर, जैसे कोई भूत नहीं चिपक जाता। और कई लोगों पे मैंने ऐसे मल्टीपल भूत देखे हैं। तो मेरी फ्रेंड की लाइफ में जो वो ग्रो नहीं कर पा रही, मैंने नोटिस किया कि इसके पति का भूत इसके ऊपर छाया पड़ा है। हालांकि इतना नाराज़गी भी रहती है दोनों के बीच में, बनती भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे वो डिसअपॉइंट भी है, और खुद को भी लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट नहीं कर रहा है या मुझे समझ नहीं रहा है। बट फिर भी पीछे से हमेशा उसी पर्सन का नाम लेते रहना और ऐसे उसके अचीवमेंट्स बताना जैसे कि ये मेरी फ्रेंड की अचीवमेंट हो, जबकि ये मेरी फ्रेंड की अचीवमेंट है ही नहीं, ये उस पर्सन की अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी के ऊपर उसकी एनर्जी इतनी छाई हुई है, और जब तक इस लेयर को वो हटाएगी नहीं, उसके एनर्जी के प्रभाव को ये अपने ऊपर से हटाएगी नहीं, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसी एनर्जीज़ को जो हमारे ऊपर छाई पड़ी है ना, इनको हटाना है। मेरे पास कितने सारे सेशंस आते हैं जिसमें मैं देखती हूँ 30 मिनट्स का सेशन रहता है, उसमें से 8 से 10 बार वो लड़कियाँ या लेडी मेरा डीएम ट्विन फ्लेम, कम से कम 8 से 10 बार डीएम ट्विन फ्लेम नाम लेती रहती हैं। एंड मेरे को समझ आ जाता है, अभी तो ये तो बाद में डिसाइड होगा कि सचमुच में ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है, लेकिन मतलब समझ आ जाता है कि उसका प्रभाव इनके ऊपर कैसे छाया पड़ा है। ग्रहण लगा हुआ है सामने वाले का, सामने वाला छा गया इनके ऊपर, इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, इनकी सेल्फ, ये अपनी सेल्फ से जुड़ ही नहीं पा रहे क्योंकि कोई और इनके ऊपर हावी हो गया है। तो ऐसे हमें हटाना है जो भी हमारे ऊपर हावी हो रखे हैं ना, पॉजिटिवली नेगेटिवली जैसे भी हावी हो रखे हैं ना, इनको हटाना है, क्योंकि हमारी एनर्जी के ऊपर छाए पड़े हैं ना, इनका प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, इसीलिए
कई लोग अपग्रेड नहीं हो पा रहे, असेंड नहीं हो पा रहे, बहुत कुछ वो जान सकते हैं, वो रिसीव कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं, कर ही नहीं पा रहे क्योंकि ये लोग छाए बड़े हैं उनकी ऑरा पे, उनकी एनर्जी बॉडी पे, उनके मन के ऊपर। सो इनकी लेयर्स को, उनके प्रभाव को अपने ऊपर से उतारना है, इस ग्रहण को हटाना है अपने ऊपर से, या फिर इन लोगों की एनर्जी जो कि हमारी एनर्जी के ऊपर छाई रहती है और हमारी एनर्जी को अस्त कर देती है ना, इनकी एनर्जीज़ को अपने ऊपर से हटा के हम फिर से उदय जो है कर सकते हैं, फिर से राइज कर सकते हैं, फिर से अपने फ्री स्वरूप में आ सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को देख पाते हैं ना कि किसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा हुआ है इतना भयानक तरीके से कि मेरी खुद की जो सेल्फ है वो कहीं पता नहीं कहीं दूर चली गई है, मैं अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हूँ, मैं रात दिन किसी और के बारे में बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं खुद कहाँ हूँ। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं कौन हूँ, वो खुद को ढूंढते हैं। तो खुद को जानने के लिए अंदर जाना होगा, पर जब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना, अपने अपने सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो ये जो बाहर से जो हमारे ऊपर हावी हो रखे हैं ना जो लोग, ये हमें पहुंचने नहीं देते अपने अंदर तक। तो इनकी एनर्जीज़ को जो भी है, इनके साथ इमोशंस है, अटैचमेंट्स है, इनको ज़िंदगी से निकाल थोड़ी ना देना है, बस इनके प्रभाव को थोड़ा हटाना है, तभी हम अपने सेल्फ तक जो है जुड़ सकते हैं। पर ये लोग सेल्फ से जुड़ने कहाँ देते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली जो है चिपके रहते हैं। इनका प्रभाव, इनके प्रति जो इमोशंस हैं, इनके प्रति जो अटैचमेंट है या इनसे जो नफ़रत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो भाई हमें अपने सेल्फ तक जाने ही नहीं देती। तो जो भी इनके लिए नफ़रत है या जो भी इनके लिए अत्यधिक अटैचमेंट है, जो अत्यधिक इमोशंस है, बस उसी को आपने हटाना है अपनी ऑरा में से, अपने मन में से, अपनी एनर्जी बॉडी में से, वो अत्यधिक प्रभाव हटाना है। और तब उदय होगा आपके सेल्फ का, तब आप जानोगे कि मैं हूँ कौन। ठीक है, तो यही सवाल उठता है ना अपने अंदर कि मैं कौन हूँ, उस सवाल का जवाब मिलेगा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, एक मेरी क्लाइंट है, वो बहुत सालों से किसी को लेके बहुत हाईली ऑब्सेसिव थी। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब डिस्टर्ब हो रखी थी उस पर्सन के लिए, और वो पर्सन सही नहीं था, बिल्कुल भी सही इंसान नहीं था। और 6 महीने, करीब 6 महीने तक लगभग काफ़ी सेशंस उनके करे, और वो मतलब जो भूत सवार हो रखा था उस पर्सन का वो ख़त्म हो गया। मतलब एक प्रभाव जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, मतलब एक एनर्जी जो उनके ऊपर हावी हो रखी थी, वो निकल गई। अब वो इस जगह पे लाइट फील करती है, फ्री फील करती हैं। ठीक है, लेकिन जब भी मैं उनसे बात करती हूँ, मैं एक चीज़ देखती हूँ कि वो हर कन्वर्सेशन में अपनी मदर के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हैं। कभी बहुत पॉजिटिवली बात करती हैं कि जैसे वो डिवाइन फेमिनिन हैं, वो ये हैं, उन्होंने ये अचीव किया, और फिर कभी वो उन्हीं को नार्सिसिस्ट बना देती हैं। मतलब पॉजिटिवली, नेगेटिवली, पर हर कन्वर्सेशन में वो अपनी मदर के बारे में ज़रूर बात करती है, बहुत कुछ बात करती है, उनकी अचीवमेंट, उनके बिहेवियर, उनका कंट्रोलिंग नेचर, क्या उन्होंने किया, क्या उन्होंने दिया। इनकी शादी को, मतलब ये शादीशुदा हैं, ये लेडी 17-18 साल शादी को हो चुके हैं, बट फिर भी इनकी मदर का प्रभाव इनके ऊपर इतना ज़्यादा है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, कि ये ना अपने सेल्फ तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कोई और इनके ऊपर छाया हुआ है। जब इनसे बात हो कर रहे हैं तो ये किसी और की, मतलब अपनी मदर की अचीवमेंट्स गिना रही हैं, या पॉजिटिवली नेगेटिवली हर बार अपने से ज़्यादा उस पर्सन के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पर इनको ऐसे सुनते ही पता चल जाता है कि इनके ऊपर एक और एनर्जी है जिसने इनको अस्त कर रखा है। इनकी जो ओरिजिनल सेल्फ है वो इसलिए उदय नहीं हो पा रही है, इसलिए राइज नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक और अभी प्रभाव है। एक तो उस पर्सन का था सालों से, जिसके लिए इनको ऑब्सेशन थी, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, वो चीज़ हटाई, है ना, वो चीज़ हटाई तो इन्होंने हल्का फील किया, फ्री फील किया। लेकिन अभी एक और भी, मतलब कुछ ऐसा है जो इनके ऊपर पूरा छाया पड़ा है, प्रभाव डाल रखा है, ग्रहण लगा रखा है, अस्त कर रखा है इनके। मतलब ये कैसे कोई पर्सन, जब किसी के ऊपर किसी और का प्रभाव इतना ज़्यादा होगा तो कैसे कोई अपने सेल्फ तक पहुँचेगा। तो इन्हीं प्रभावों को हमें इस जर्नी में जो है ना अपने ऊपर से हल्का करना है, हटाना है। जो भी चीज़ें ओवर है ना, ज़्यादा हैं, उनको हटाना है, क्योंकि इसी वजह से तो हम अंदर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं ना, इसीलिए तो हम अपने अंदर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, फ्री नहीं फील कर पा रहे हैं इस मोह माया के चक्कर में, इन लोगों के चक्करों में। मैं इस चीज़ को साफ साफ देख पाती हूँ अपने जीवन में भी क्रिस्टल क्लियर तरीके से, और लोगों के जीवन में भी, कि इनके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा हुआ है, किसकी वजह से ये अपने सेल्फ से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। देखिए, मैंने ये देखा कि ये लोग नहीं देख पा रहे होते हैं। कई बार मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल बातें कर रहे होते हैं,
लेकिन इतना सा नहीं देख पा रहे कि हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़ा हुआ है। सालों पहले मेरा भी ऐसे ही हाल था वैसे, और इतना हैवी फील करती थी मैं, क्योंकि मेरे ऊपर भी ना मेरे फादर का, मेरे पापा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था। मतलब मेरे फादर चले गए जब मैं 19-20 साल की थी, लेकिन उनके साथ या उनके प्रति जो प्रेम था, जो प्यार था, जो उनके लिए इमोशंस थे, इवन उन्होंने इतनी नेगेटिविटी करी, लेकिन उनकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर हावी थी कि मैं भी ऐसी करती थी। हर कन्वर्सेशन में कहीं भी बैठ रही हूँ अपने पापा के बारे में बात कर रही हूँ, अपने पापा के बारे में बात कर रही हूँ, उनकी अच्छी चीज़ें, उनकी बुरी चीज़ें, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, हर वक्त उनके बारे में बात करते रहना। मतलब मेरे फादर की एनर्जी ने मेरी खुद की जो सेल्फ थी उसको अस्त कर दिया था। और धीरे धीरे तो फिर ये होने लगा था कि जैसे गाने मेरे पापा सुनते थे, जैसी गज़लें, या जैसे वो इमोशनल होते थे, या जैसी चीज़ें वो करते थे, मैं बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लग गई थी। मानो कि जैसे मैं हूँ लेकिन मेरे अंदर मेरे पापा हैं, ऐसा होने लगा था। एंड फिर इस चीज़ को मैंने आफ्टर अवेकनिंग रियलाइज़ किया कि ये क्या है, मतलब ये क्या है, मेरे पापा की एनर्जी ने मुझे ओवर पावर किया हुआ है, मेरा खुद का सेल्फ कहाँ चला गया, और मैं इतनी इमोशनल क्यों रहती हूँ, मैं मुक्त क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ, मैं फ्री क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ, मेरे पापा जा चुके हैं, मैं इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूँ, हर वक्त उन्हें सोच सोच के पेन में क्यों हूँ, क्यों नहीं मैं इस बात को स्वीकार कर लेती कि अब वो जा चुके हैं मेरी ज़िंदगी से और अब कभी नहीं लौट के आएंगे। तो इतना पेन, इतना इमोशंस, या इतना उनके बारे में बात भी क्यों करना, या उनको जो चीज़ें पसंद थी उन्हीं चीज़ों को क्यों सुनना, देखना या खाना क्यों कर रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें। और फिर धीरे धीरे जब मैंने अपने अंदर से, अपने सबकॉन्शियस से, अपनी एनर्जी बॉडी से अपने फादर को रिलीज़ किया ना, कई सेशंस लगे, और जब उनको रिलीज़ किया ना, सच बता रही हूँ मुश्किल था, लेकिन मैं पता हल्का हो गई, मैं लाइट फील करने लगी। और फिर मैंने देखा कि जब उनके पसंदीदा गाने टीवी पे आ रहे थे या कहीं सुनाई दे रहे थे तो मैं इमोशनल नहीं हो रही। उनका अगर कोई जिक्र भी करता है, मम्मी या कोई घर में, मेरे को पहले जैसा कोई इमोशनल फील नहीं होता, ना ही कोई पेन फील होता है कि जैसे। तो उनकी जो अटैचमेंट्स थी उसको मैंने अपने अंदर से रिलीज़ किया। ये सारा अटैचमेंट्स, इमोशंस, ओवर, यही सारे हमारी ज़िंदगी में ना हमको ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं। पर हमको ना देखना पड़ेगा, हमको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि किस चीज़ ने हमें हमें घेर रखा है, हमारी एनर्जी को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। इसको हटाना है। जब तक हम देख नहीं पाएंगे ना अवेयरनेस से, तब तक हम हटा भी नहीं सकते, और बहुत सारे लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि वो देखना शुरू करें। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है ये वीडियो जो इस जर्नी में, तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।